हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक व्यक्ति अपने 5 मित्रों में से कम 2 मित्रों को कितने प्रकार से भोजन पर आमंत्रित कर सकता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी हमारी। ये लिखता हूं मैं, मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे। वह सूत्र क्या होगा देखिएगा। यह सूत्र है एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का भी क्रम गुणित होगा। यहाँ पर एन के क्रम गुणित से हमारा तात्पर्य है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। अब बात करते हैं कि एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर का अर्थ होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और संचयों से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर विन्यास में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जब 5 मित्रों में से कम 2 मित्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्रम महत्वपूर्ण नहीं होगा। अब करते हैं प्रश्न को प्रारंभ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मित्र कितने हैं। तो मैं लिखता हूं मित्रों की संख्या। सवाल को हमें जमाना पड़ेगा। सबसे पहले मित्रों की संख्या। मित्रों की संख्या हमारे पास कितनी है? मित्रों की संख्या है 5। ये कहा गया है। अब हम बात करेंगे आवश्यक मित्रों की संख्या। आवश्यक मित्रों की संख्या। आवश्यक मित्रों की संख्या कितनी है? कम से कम 2। ये कहा गया है कम से कम 2, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो अब देखिए, यदि 5 मित्रों में से कम 2 की बात करते हैं तो या तो 2 मित्र बुलाए जा सकते हैं, या 3 या 4 या फिर 5। तो इसी बात को मैं लिख देता हूं कि अब हमारे पास जो कुल तरीके होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि भोजन पर आमंत्रित कितने प्रकार से कर सकता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं अतः कुल तरीके। यहां पर क्या लिखा है मैंने? कुल तरीके। कुल तरीके कितने होंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास यदि 5 मित्र है तो 5 में से हम 2 मित्रों को बुला सकते हैं, पहली स्थिति। या फिर 5 में से हम 3 मित्रों को भी बुला सकते हैं, दूसरी स्थिति। या फिर यह हो सकता है कि 5 में से 3 मित्रों को भी बुलाया जा सकता है। 3 को तो बुला लिया बच्चों, 4 को है ना। 5 में से हम 4 मित्रों को भी बुला सकते हैं, क्योंकि कम से कम बात कही गई है। तो 5C4 हो जाएगा। और हो सकता है हम 5 ही मित्रों को बुला लें, तो ये 5C5 हो जाएगा। अब हमें इसको हल करना है। तो देखिए, अगर हम 5C2 की बात करें तो 5C2 को यदि हम सूत्र से खोलेंगे तो सूत्र से भी खोल सकते हैं, अन्यथा मैं एक सूत्र लिख देता हूं और जिसकी आवश्यकता यहाँ पर हमें पड़ेगी। तो देखो सूत्र कौन सा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि NCR जो होता है ये बराबर होता है NC(n-r) के। तो आप इस सूत्र का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हो। इस सूत्र की सहायता से क्या होगा देखिएगा, ये जो 5C2 है इसको तो अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, 5C2 प्लस 5C3। देखिए, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसे हम लिख लेंगे 5C2 के ही बराबर लिख लेंगे। फिर देखिएगा 5C4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसे हम लिख लेंगे 5C1 प्लस 5C5। इसे हम लिख सकते हैं 5C5 को 5C5 ही लिखेंगे, 5C5। अब देखिएगा, हम इसमें सूत्र लगा के भी हल कर सकते हैं, और यदि बिना सूत्र के हल करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, 5C2 है, अर्थात 5 को हम सबसे पहले 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे, तो ये होगा 5 गुणा 4, और बटे में कितना आ जाएगा? 2 का क्रम गुणित 2 गुणा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इस 5C2 को भी ऐसा ही लिखेंगे हम, 5 गुणा 4, और बटे में कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 प्लस 5C1 का मतलब 5 ही होगा, और 5C5 का अर्थ 1 होगा यदि हम इसको लिखेंगे तो। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, यहाँ भी 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हुआ? 10। ये भी कितना है? 10, और ये 5, और ये 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ही लिख लेता हूँ मैं इसको बराबर लगा के। ये होगा हमारे पास बराबर, यहाँ लिख लेते हैं बराबर। देखिए, ये हो गया हमारे पास 10 प्लस ये भी हो गया 10, और ये हो गया 5, और ये हो गया प्लस 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपका उत्तर कितना आ गया। देखिए, 10 और 10 20, और 5 25,
और ये हो जाएगा आपका 26। तो 26 तरीकों से आप अपने मित्रों में कम से कम 2 मित्रों को यहाँ से बुला सकते हो। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।